जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा, करुणा, दया, दृष्टि, प्रेरणा से ही चैनल पर वीडियो पढ़ते हैं, लाइव आते हैं। बाबा की आज ऐसी कृपा हुई, ऐसा प्रेरणा लगा बाबा की कि आप सभी को आज ये बताने जा रहे हैं कि बजरंग बाण, सभी ने सुना है बजरंग बाण का नाम, पाठ भी कई लोगों ने किया है। तो कई लोगों के मन में रहता है संशय कि बजरंग बाण किसको पाठ करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये संशय रहता है कि बजरंग बाण का जो है पाठ क्या सब कर सकता है, क्योंकि बजरंग बाण जिसमें हनुमान जी को राम जी की शपथ देते हैं। कहते हैं ना, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई। बजरंग बाण ऐसा पाठ है जिसमें राम जी को कई बार शपथ दिया गया है। तो क्या बजरंग बाण को करना चाहिए, पाठ को करना चाहिए? अच्छा, बजरंग बाण से रिलेटिव पूरा जो भी बजरंग बाण से रिलेटिव टॉपिक है, पूरा जो है आज हम बताने वाले हैं कि बजरंग बाण कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, बजरंग बाण किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बजरंग बाण जो डेली करता है उसको कैसे करना चाहिए कि उसको कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े, उसका नियम क्या है करने का। अच्छा, बजरंग बाण से झाड़ा कैसे लगा सकते हैं, बजरंग बाण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज में, क्योंकि बजरंग बाण अपने में ब्रह्मास्त्र है। सबसे पहले सभी भक्त जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्किप करके ना आप लोग देखें, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो आप सभी को वीडियो पूरा समझ नहीं आएगा। और कभी भी आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो सभी भक्त आज इस वीडियो में आप सभी को बजरंग बाण से रिलेटिव पूरा 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 पर्दा हटाया जाएगा कि कौन भक्त कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बजरंग बाण का प्रयोग क्या है, ठीक है। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बजरंग बाण सभी लोग जानते हैं। बजरंग बाण किसको करना, किसको नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये जानते हैं। आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो क्या बजरंग बाण कर सकते हैं? नहीं। आपके घर में कोई है जिसका कोई काम नहीं बन रहा है, जिसका कुछ काम फंस गया है, तो क्या बजरंग बाण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके घर में या आपके पहचान में, आपके रिलेटिव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक समस्या से बहुत परेशान है, तो क्या बजरंग बाण कर सकता है? नो। आपके ऊपर बहुत कर्जा लद गया है तो क्या बजरंग बाण कर सकते हैं? नहीं। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए कभी भी बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण में मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दी जाती है, उठ उठ चल तो हे राम दुहाई। राम जी की शपथ दी जा रही है कि चलो उठो उठो, ये काम तुरंत करो। पाए परोकर जोरी मनाई, फिर उसके बाद पाए पड़ रहे हैं। तो छोटी मोटी काम के लिए कभी भी बजरंग बाण का प्रयोग नहीं करना है कि मेरी उससे शादी हो जाए, मैं पेपर में पास हो जाऊं, मुझे ये मकान मिल जाए, मेरी गाड़ी खरीदा जाए, ठीक है, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, इसके लिए बजरंग बाण आप नहीं कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण का पाठ आपको इस छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं करना है। अच्छा, तो यानी ये मैंने बता दिया कि इन
चीज़ों पे ये काम बजरंग बाण का नहीं करना है, पाठ नहीं करना है। अब करना किस पे है? जिसके ऊपर बहुत ऊपर बहुत पीड़ा हो गई, पीड़ा आ गई है, जिसके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट हो, ठीक है, जिसके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट हो, जीवन पे बात आ गई हो, मरने पे बात आ गई हो, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। कोई शत्रु है, वो बहुत परेशान कर रहा है, ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा, बात जो है आर पार हो गया, अब कोई भी जो है बचाव का रास्ता नहीं दिख रहा है, तब बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ये नहीं कि छोटा सा बात हो गया, छोटा सा झगड़ा हो गया, तब बजरंग बाण का पाठ कर दो, नहीं, कभी नहीं। जब शत्रु एकदम नाक में दम कर दिया हो, आपको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा हो, आगे आपकी मौत दिख रही हो आपको, जब ऐसा स्थिति आ जाती है, तब बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए, तब इसका पाठ करना चाहिए। जब कोई किसी की मृत्यु पर, किसी के जान पे बात आ गई है, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। छोटे मोटे कामों के लिए बजरंग बाण कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कि इन कामों पे, इन चीज़ों पे हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं कि जब किसी के जान पे बात आ गई हो, कोई शत्रु है जो नाक में एकदम दम करके रख दिया है, तब कर सकते हैं। और जब आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा, भूत प्रेत पिशाच बाधा है, जब तक आप कोई सच्चे दरबार में भगत से नहीं मिल सकते हैं, तब तक के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। कोई ऊपरी बाधा आपको बहुत परेशान करके रख दी है, बार बार जो है पेशी लाती है, अपना परिचय नहीं बताती है, बहुत परेशान कर दी है, तब बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। बहुत परेशान रहते हैं, प्रेत बाधा है घर में, तब बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि कब करना है और कब नहीं करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अच्छा, अब बजरंग बाण का पाठ कैसे करें जिससे हमें दोष ना लगे। किस चीज़ का दोष? क्योंकि हम हनुमान जी को प्रभु श्री राम का सौगंध दे रहे हैं, उठ उठ चल तो हे राम दोहाई, राम जी की सौगंध खिला रहे हैं कि चलिए उठिए। तो ऐसा कौन सा उपाय करें, कौन सा ऐसा विधान करें जिससे हनुमान जी को बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फर्क ना पड़े, कोई दोष ना लगे। जिसके ऊपर ऐसी बाधा है, जिसके ऊपर मरने पे बात आ गई हो, सामने मौत दिख रही हो, जान पे बात आ गई हो, ऊपरी बाधा बहुत परेशान कर रही है, शत्रु आपके नाक में दम करके रख दिया है, तब आप कोई भी मंगलवार या शनिवार के दिन अपने घर के पास वाले मंदिर जाकर हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा के, सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ा के और 10 रुपए के लड्डू का भोग लगा के हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने सीता माता के शोक को निवारण किया था, उसी प्रकार से मेरे घर में ये बाधा चल रही है, मेरे घर में ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसी बात है, इस पे जान पे आ गई है किसी के, मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन जो स्थिति परिस्थिति है उसके कारण जो है मुझे करना पड़ रहा है। हे हनुमान जी महाराज, मुझे क्षमा करें और
मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। राम जी को साक्षी मान के, मेहंदीपुर की समस्त शक्तियों को साक्षी मान के, बालाजी के प्यारे कार्तिकेय भैया को निर्देशक रूप में मान के हम इस बजरंग बाण के पाठ को करेंगे। आप ऐसी कृपा करें कि जो उस कार्य के लिए मैं कर रहा हूं वो कार्य मेरा सफल हो। ठीक है, ऐसे प्रार्थना आपको बालाजी के दरबार से, हनुमान जी महाराज के अपने पास वाले मंदिर में, जो घर के पास मंदिर है, वहां से प्रार्थना करके आपको घर आना है। अब आपको घर आके जो हनुमान जी का आसन है वहाँ लाल आसन बिछाना है। बाबा को जो स्थापित जहाँ भी किए हैं वहाँ सामने जो है लाल आसन बिछा के सबसे पहले आपको एक सीताराम नाम का जप करना है। ठीक है, उसके बाद एक ओम राम रमाय नमः ओम, इस मंत्र का। ठीक है, उसके बाद ओम नमः शिवाय। ये तीन जो है मंत्र आपको जपना है रुद्राक्ष की माला से। फिर उसके बाद 11 या 21 या 51, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 सुबह 5 शाम, 7 सुबह 7 शाम, 11 सुबह 11 शाम, 21 सुबह 21 शाम, या 50-50 कर सकते हैं, 51-51 पाठ, या पूरे दिन में 108 एक स्थान पे बैठ के 108 पाठ कर सकते हैं। तो फिर आपको जो पाठ का संकल्प लिया है आपने, उस 11 या 21 11 पाठ को करके फिर उसके बाद पुनः एक सीताराम नाम का, एक ओम राम रमाय नमः ओम और एक ओम नमः शिवाय, ये जप करना है। क्यों? क्योंकि जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी महाराज क्रोधित रूप में, उग्र रूप में, पर्वताकारा रूप धारण करके, पर्वत के समान रूप धारण करके, क्रोध के समान, क्रोध से हनुमान जी आपके तरफ आएंगे। क्योंकि अगर हमको कोई, हमारे प्रिय व्यक्ति, हमारे माता पिता या हम जिसे अधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उसका कोई हमें कसम देता है कि तुम्हें इसकी कसम है ये करो, तुम्हें उस कसम का मान रखने के लिए वो कार्य करना पड़ता है। और तुमसे अगर कोई गलत काम कराए, तुमको बार बार बुलाए, तुमसे बार बार संकल्प देके, तुमसे बार बार कसम देके काम कराए तो अच्छा लगेगा? नहीं ना, गुस्सा आएगा। वैसे ही हनुमान जी महाराज क्रोधित रूप में आते हैं, तो जब वो देखेंगे कि मेरा बेटा बजरंग बाण तो कर ही रहा है लेकिन साथ में सीताराम नाम का जब भी कर रहा है, ओम राम रमाय नमः ओम का जब कर रहा है, जब हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है? राम जी। जब राम जी का मंत्र जप करेंगे तो आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, हनुमान जी आपसे नाराज नहीं होंगे। ये बजरंग बाण पढ़ने का नियम, ये भी मैंने बता दिया आपको कि कौन पढ़ सकता है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना है, ये बता दिया मैंने। अब इसके बाद आपको जो हरदम जो बजरंग बाण की साधना कर रहे हैं, जो बजरंग बाण पाठ की साधना कर रहे हैं, उन्हें हर मंगलवार, हर शनिवार हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है। 10 रुपए के लड्डू का भोग लगाना ही लगाना है। बूंदी के लड्डू होने चाहिए, बूंदी या बेसन, ठीक है। चोला चढ़ाना ही चढ़ाना है और हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ाना ही चढ़ाना है 10 रुपए का। और इस प्रकार से जब करना है 3 सीताराम नाम का, ओम राम रमाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, ये 3 माला करके फिर जो भी आपने 21 या 11, 21, 51, 108 जो भी किया है उसको करना है। फिर पुनः जो है सीताराम, ओम राम रमाय नमः ओम
और फिर ओम नमः शिवाय, इसको करना है। ठीक है। इसके बाद इस बजरंग बाण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बजरंग बाण पड़ा निश्चय प्रेम प्रतीक ते विनय करे सन्मान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये पढ़ के फूंक मारना है, पूरा बजरंग बाण पढ़ लिया, फूंक मारना है। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो आपके घर में जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत ज्यादा चल गया है, उसको भी उस जल को जो है आप पिला सकते हैं। जो व्यक्ति अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब भगवान भरोसे हैं, भगवान के हाथ में है, तभी भी आप इस बजरंग बाण का पाठ करके जल में फूंक मार के उस पीड़ित व्यक्ति को, उस रोगी व्यक्ति को जल पिला सकते हैं। ये राम बाण का कार्य करेगा। अगर उसका आया नहीं रहेगा, वहां से अगर आया नहीं रहेगा, तो प्रभु की कृपा से वो व्यक्ति सकुशल सही हो जाएगा। अगर कोई ऊपरी बाधा है, कोई ग्रह बाधा है, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है। और इस बजरंग बाण से रुई की बत्ती बनाकर 7 दिन उसको घी में रख के, उस बत्ती को जो पीड़ित व्यक्ति है, जो जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, जिसके ऊपर नजर लगा है, टोना लगा है, उसके ऊपर से 7 बार एंटीक्लॉइक घुमा के उतारा करके उसको जलाने से नजर भी उतर जाएगी। इतनी पावर इस बजरंग बाण में है। बजरंग बाण यानी स्वयं ब्रह्मास्त्र मंत्र। जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से करें, और जिसके ऊपर ऐसी बाधा नहीं है वो बजरंग बाण नहीं करेगा। जिसको ऐसी बाधा है, जान पे आ चुकी है, शत्रु नाक में पूरा दम कर दिया है, तब ही करना है। हाँ, बजरंग बाण का जो पाठ करेगा उसका नियम परहेज अवश्य पालन करना है आपको। नियम परहेज क्या? अंडा, मछली, दारू, बियर, लहसुन, प्याज, इस सब का सेवन आपको नहीं करना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। जिसके ऊपर प्रेत बाधा रहेगी उसको उड़द की दाल नहीं खाना है, उड़द का सेवन नहीं करना है। चावल, दूध, ये नहीं खाना है, पीना है। जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मानसिक और वैसे भी दोनों तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सात्विक प्रकार से हनुमान जी की पूजा करना है। ये करने से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वो कार्य होगा ही होगा। इस प्रकार से आप अपने घर में बजरंग बाण से धूना भी लगा सकते हैं। जो राई का दाना होता है ना, राई और पीली सरसों, ये दोनों मिला के बजरंग बाण का पाठ करके फूंक मार के उसको अपने घर में मंगलवार और शनिवार के दिन धूना भी दे सकते हैं। इससे जो घर की नेगेटिविटी रहेगी वो दूर होगी और आपका घर का, आपके परिवार का क्लीन रहेगा। ये बजरंग बाण का किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, बजरंग बाण का उपयोग क्या है, मैंने सारा आपको बता दिया। ठीक है। जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से करें। और जो इसका पावरफुल अनुभव हो उसको आप सभी श्री बालाजी के प्यारे @gmail.com पे अवश्य शेयर करें। आप सभी के अनुभवों को बाबा के चैनल पर दिया जाएगा, डाला जाएगा कि और भक्त प्रेरित होकर भक्ति करें बाबा की। और इसका अनुभव 100%, 10,000% होगा ही होगा। प्रचंड अनुभव होगा आप सभी को।
जैसे बताया है वैसे ही करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।